पदार्थ की व्यवस्था द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब उसके अंदर मुख्य लक्ष्य द्रव्य का है या गुण का है या पर्याय का है। जब जिस समय आप देखेंगे तो ख्याल आएगा कि गुण का भी आधार द्रव्य है और पर्याय का भी आधार द्रव्य है। आधार आधेय भाव संबंध से गुण जो है गुणी में ही रहता है और पर्याय भी जो है वो भी गुणी के कारण, द्रव्य के कारण। द्रव्याभावे गुणाभाव, द्रव्याभावे पर्यायभाव। द्रव्य सत्वे गुण सत्वम, गुण द्रव्य सत्वे पर्याय सत्वम। बोलो। द्रव्य सत्वे गुण सत्वम, गुण सत्वे द्रव्य सत्वे पर्याय सत्वम, द्रव्याभावे गुणाभाव, पर्यायभावे द्रव्याभावे पर्यायभाव। बस मतलब क्या होगा, अब इसमें दो जने हैं, सत कार्यवादी असत कार्यवादी, वो एक और अलग चल रहे हैं सामने। अब ये दो मत जो हैं ये है सत कार्यवादी, ये अलग एक पक्ष जिसका चल रहा है। इनका क्या कहना है और सामने इनका क्या कहना है, जो हम 2 दिन से विचार कर रहे थे। असतो सत जायते, सतो एव सत जायते, सतो असत जायते व असतो सत जायते। कितने हुए? बोलो। सत्य 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 असत्य असत्य सत्य और असत्य असत्य। हाँ, अब अगर ये हम मानने जाएं तो इसमें इनके हिसाब से जो 2 पक्ष पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्या है, सत से ही सत की उत्पत्ति होगी। सत से क्या असत की उत्पत्ति होगी क्या? असत से सत की उत्पत्ति होगी क्या? लेकिन ऐसे भी मानने वाले हैं। और असत से असत की ही उत्पत्ति। अब इस परिस्थिति में इन चारों के हिसाब से विचार न करिए। सत मतलब क्या है? विद्यमान। हाँ, यह सत तत् विद्यमान एवं। विद्यमान मतलब क्या? अस्तित्व होना, रहना। बराबर, जिसका अस्तित्व है वही विद्यमान है। अब यहाँ पर काल का कौन सा अर्थ घटाएंगे? काल जो अर्थ लेना है वो इस अर्थ में कौन सा लेना? सत। पहली बात ये, जो सत होता है उसका तरीका ही अस्तित्व होता है। जो सत होता है वो कालवाची है कि पदार्थवाची है? सत जो है वो पहले पदार्थवाची है। पदार्थवाची क्यों है? उस पदार्थ का खुद का स्वरूप है। हाँ, सत से तात्पर्य क्या है कि पदार्थ का होना। अब होना जो है इसको कालवाची अर्थ में बैठे तो वर्तमान काल में होना, भूतकाल में होना, भविष्य काल में भी रहना, क्या अर्थ करेंगे काल की दृष्टि से? हाँ, जब आप अस्तित्व कहेंगे, विद्यमानता कहेंगे तो त्रैकालिक अर्थ होगा।
भावार्थ में ये द्रव्यार्थिक है, भाववचन के अंदर भी परमम हवई मंगलम। अब यहाँ पर कालवाची शब्द कौन सा है? प्रथम कालवाची, पड़मम हवि मंगलम। हाँ पड़मम कालवाची हवई। अब हवई का मतलब होता है। हवई कौन सा काल बता रहा है? वर्तमान काल बता रहा है कि भूतकाल बता रहा है कि भविष्य काल बता रहा है? तो आप प्रतिदिन प्रति क्षण जो उसका उपयोग करने वाला वो था करे तो भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल में पहला मंगल था तो था शब्द से भूतकाल अर्थ हो जाएगा। और भविष्यकालीन अर्थ आप करेंगे परमम भविष्य ही मंगलम, भविष्य ही मंगलम। भविष्य में प्रथम मंगल होगा तो वर्तमान में नहीं है, जब वर्तमान में नहीं है तो भविष्य में होगा, और भूतकाल में था तो वर्तमान में नहीं। जैसे तीनों काल के अर्थ में नमुत्थनम वाची शब्द अर्थ करते हैं, जे अया सिद्धा जे अभविष्यंति गए काले संपय वर्तमान। वहां इनको जो है तीनों काल स्पष्ट करना है, तो तीनों कालवाची शब्द लिया। यहाँ तीनों कालवाची एक शब्द दिया हवई। तीनों काल का अर्थ आपको हवई से करना है। क्यों करना है? विद्यमानत्वात् सर्वस्मिन् देव काले विद्यमानता। लेकिन अब उसको पहले हम किससे देखें? काल से विद्यमान है कि भाव से विद्यमान है? यहाँ काल से विद्यमान है कि पदार्थ द्रव्य स्वरूप से विद्यमान है? आत्मा काल से विद्यमान है कि आत्मा स्वस्वरूप से विद्यमान है? जब तक वस्तु पहले पदार्थ स्वरूप से विद्यमान नहीं रहेगी वहां तक काल आपको क्या करेगा? यथा असत, असत शब्द कालिक है कि असत शब्द त्रैकालिक है? शब्द बोल रहा हूं अभी। असत शब्द जो है त्रैकालिक है, तीनों काल में असत रहेगा, शब्द तो रहेगा ना। वस्तु भी असत की सर्वथा तीनों काल में। असत नैव विद्यते असतस्य अस्तित्वमेव नास्ति, तो ये भी तो तीनों काल में रहेगा। वाक्य अनंत भूतकाल के पहले भी असत पदार्थ था ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं है। अनंत भविष्य काल में भी असत पदार्थ तो रहेगा ही नहीं। असत कहाँ रहने वाला है? अब तो सत में यही बात बैठा हो, सदैव विद्यते एव सत एव विद्यते, तो सत जो है वही होता है, सत से ही कार्य होता है, सत ही विद्यमान अस्तित्व में होता है। तो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? क्यों फालतू बात है क्या? आत्मनः सदत्वेन सिद्धि व असदत्वेन। आत्मा सत स्वरूप है कि असत स्वरूप है? आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है? आत्मा विद्यमान है कि नहीं है? अब आप पूरी इमारत खड़ी करने की बात करो और बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मूल पदार्थ ही नहीं है। सारा धर्म किस पर आधारित है? आत्मा पर है। 9 तत्व किस पर आधारित है? आत्मा पर है। सिद्ध मोक्ष किस पर आधारित है? आत्मा पर आधारित है। कर्म सिद्धांत किस पर आधारित है? आत्मा पर। केंद्रीभूत विषय ही उसमें आत्मा है। अब जो लोग केंद्रीभूत विषय का ही निषेध कर दे, आत्मा ही नहीं है, अनात्मवादी ही बन जाए, आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार न करे, तो उनके वहां तो कुछ भी बात नहीं हो सकती, एक भी बात नहीं हो सकती है। लेकिन करते सब बात है। जब करते हैं, सब बात करते हैं, तो क्या करना? आप असतवादी हैं कि सतवादी हैं? तो पहला नियम क्या है? असतो असत जायते, असतो असत जायते। प्रश्न क्या है? अब असत असत सत में कार्य कारण भाव बनाना है, तो कार्य कारण भाव बनेगा? किसमें बनेगा, किसमें नहीं बनेगा? सत से सत में बनेगा, असत से सत में नहीं बनेगा।
सत से असत में भी नहीं बनेगी और असत से असत में भी कुछ नहीं हाँ, अब दृष्टांत से तीनों स्पष्ट करो, बोलो। सत से सत में बनेगा, समझोगे? सोना नाम का जो सत द्रव्य है उससे कड़ा वगैरह सब कार्य होने वाला है, होगा। और दूसरा सत से असत, समझो सोना जो द्रव्य है उससे कोई असत कार्य कोई होने वाला नहीं, जो भी होगा वो सत कार्य। बोलो। आत्मा सत है और वो सत ही रहेगा। आत्मा मूल द्रव्य में सत ही रहेगा। सत से सत जायते इति, आत्मा होगी ऐसे तो आत्मा पर्याय होगा। हाँ ऐसा मनुष्य तो हुआ। हाँ, ये बात। आत्मा होगी तो पर्याय होगा। हाँ सत से असत आत्मा होगी लेकिन पर्याय नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, अब सत से असत की बात करो, पहले द्रव्य में घटाओ फिर पर्याय में घटाओ। द्रव्य तो विद्यमान है, सत है। आत्मा सत है तो असत कभी भी नहीं होगी। क्या लगेगा? आत्मा सत पदार्थ है, पहले काल बाद में लाओ, पहले उसकी विद्यमानता अस्तित्व सिद्ध करो। पहले तो अपने घटाया आत्मा है तो उसका पर्याय है। आप दोनों घटाओ ना, द्रव्य से द्रव्य, द्रव्य से पर्याय। तो पहले में अपने द्रव्य से पर्याय घटाया, द्रव्य से द्रव्य घटाओ, फिर द्रव्य से पर्याय घटाओ। द्रव्य से द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य की सत्ता है तो विद्यमानता है, अस्तित्व है तो विद्यमान है। अस्तित्व और विद्यमानता में कार्य कारण भाव कैसे? थोड़ा सा बारीक बैठाओ। अस्तित्व विद्यमान तो एक ही है, जिसका अस्तित्व होता है उसकी विद्यमानता। हाँ, तो कैसे कार्य कारण भाव बैठेगा? आपने कार्य कारण भाव समझ के बोला कि कैसे बोला? कैसे? जिसका अस्तित्व होता है, समझो इस पेन का अस्तित्व है। अस्तित्व पदार्थवाची है और बस विद्यमानता कालवाची है। तो जब पदार्थ का अस्तित्व मूल रूप में रहेगा तब काल के अंदर उसकी विद्यमानता रहेगी। अब इधर क्या बैठाएंगे? आपने जो बोला सत से सत, जो द्रव्य से द्रव्य, वो नहीं क्या? द्रव्य से पर्याय तो बराबर। द्रव्य से द्रव्य की विद्यमानता, द्रव्य की अस्तित्वता से द्रव्य की विद्यमानता, ये आया। अभी इसमें भाव में कैसे बैठाएंगे आप? नवकार में कैसे बैठाएंगे वो देखिए। अब इधर आपने क्या किया? हवई। हवई से मंगलम है कि मंगलम से हवई है? हवई से मंगलम है। मंगलम और हवई। अब इधर दोनों के अंदर देखना है, कार्य कारण भाव बैठाना है। अब आप किसको कारण बना के किसको कार्य बनाएंगे? कारण हवई है तो मंगलम कार्य है। सही है कि गलत है? पहला सही है कि दूसरा सही है? दो में से देखो, कार्य कारण भाव बैठा करके देखें। तो मंगलम होगा तो हवाई होगा। कारण क्या मंगल और कार्य क्या? कार्य हवाई। हाँ बरोबर। तो कैसे बैठेगा? पदार्थ का मूलभूत स्वरूप है तो वो विद्यमानता है। मंगलत्वात् पदार्थ स्वरूप विद्यमानता, मंगलस्यैव विद्यमानता और मंगलत्वात् विद्यमानता, दो में क्या षष्ठी और पंचमी में क्या विभक्त भेद हुआ? मंगल से विद्यमानता और मंगल की विद्यमानता। हाँ, ये बोला ना। कैसे? मंगल पोते विद्यमान है और मंगल से त्रिकालिक विद्यमानता होगी। हाँ, मंगल की विद्यमानता पंच परमेष्ठी की और हवई उसको काल में त्रिकालिक सिद्ध कर रहा है। ऐसे पंच परमेष्ठी मंगलिक है कि पंच परमेष्ठी को किया हुआ नमस्कार मंगलिक है कि नमस्कार से होने वाला सब पाव प्रणासन मंगलिक है। अब तीनों में आपको कार्य कारण भाव बैठाना है। वापसी में वंदन किया तो एक नवकार मंत्र एक बार हिकना पड़े। न्याय दृष्टि थी, तत्व दृष्टि थी, दार्शनिक दृष्टि थी, तीन कार्य कारणता बैठाई। पूरे नवकार के अंदर कार्य कारणता का विषय ये तीन है, पंच परमेष्ठी, नमस्कार और फल में सब पाव प्रणास। पंच परमेष्ठी मंगल है कि नमस्कार मंगल है कि कार्य कारण भाव बैठाओ। हाँ। पंच परमेष्ठी मंगल है कि नमस्कार मंगल है कि नमस्कार दी जो फल वो सब पापों नाश वो मंगल है। अब आप मारवाड़ी बंद करो, अब हिंदी बोलो, वो सब जगह जा रहा है, सबको मालूम। हमारी आवाज जाए। हाँ, हमारी आवाज नहीं ऐड करो, वो कोई नहीं है।
बस आप तो हमारा फुटे बहुत वैसा कोई नहीं। तौलिया अब आपको बोलना पड़ेगा, हिंदी बोलो बस। अब यहाँ पर क्या है, प्रमुखा को बताओ। मंगलम पंच परमेष्ठी कारणीभूत है, हमारी आवाज में पंच रिकॉर्ड होता है। परमेष्ठी कारणीभूत है कि नमस्कार कारणीभूत है? पंच परमेष्ठी कारण बोलते हैं। पंच परमेष्ठी के कारण से नमस्कार की कार्यता है, कारण से कार्य, कार्य से कार्य अलग। आगे चलो, पंच परमेष्ठी की पंच परमेष्ठी कार्य है तो नमस्कार कारण, कारण है तो नमस्कार कार्य है। नमस्कार कारण है पंच पंच परमेष्ठी कारण है तो हाँ। नमस्कार कार्य है। तो नमस्कार कारण है तो सर्वभावनाशनो कार्य है, बरोबर। अब सर्वभावनाशनो कार्य है, वो उसको कारण बनाओ। सर्वभावनाशनो कारण है तो हवाई मंगल, हाँ मंगल कार्य है। बस, अब मंगल को कारण बनाओ। मंगल कारण है तो हवाई कार्य है। बस, कितने हुए? अब पांचों को क्रम से आप बोलना बरोबर। हाँ बरोबर है, आप लिखो पांचों को कारणता से बोलना है। अब यहाँ पर आपने ये क्या बैठाया है, पहले इसको आपने पहले नंबर पर मूल सिद्धांत किसके पक्ष में जाएगा? पंच परमेष्ठी। अब दूसरे पर आया कि पंच परमेष्ठी है लेकिन उनको नमस्कार। तीसरे पक्ष पर आप आगे बढ़े तो इसके कारण का सर्व पावपणासन। अब इसके कारण मंगलिकता बनी और मंगलिकता के कारण हवाई। अब ये क्रम आप बैठाओ। अब इससे आपको जो है इसकी ये क्या निकाल रहे हैं हम? नवकार की शाश्वतता। आपको नवकार की शाश्वतता कैसे सिद्ध करनी है? तो मूल में नवकार में क्या है? पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी है तो मंगलिक हो गया, मंगल हो गया। सत्वे भी पंच परमेष्ठी नमस्कारम न क्रियते चेत अमंगलमेव भवति। अब परस्पर दूसरा विरोधी पक्ष लो। विरोधी पक्ष कौन है? अभाव, नहीं करने का। सत्वे भी पंच परमेष्ठी। अब पंच परमेष्ठी का नहीं करेंगे तो मंगल नहीं होगा। तो पंच परमेष्ठी का अभाव सिद्ध करेंगे? नहीं। क्यों नहीं सिद्ध करेंगे? नमस्कार का अभाव। पंच परमेष्ठी का अभाव सिद्ध होगा क्या? जैसे द्रव्य में मूलभूत आत्म द्रव्य का अभाव कदापि नैव संभवति, तो पंच परमेष्ठी वही मूल द्रव्य है। मूल द्रव्य है और मूल द्रव्य आत्मा, और आत्मा की 5 पर्याय होगी पंच परमेष्ठी। ख्याल है? मूल द्रव्य आत्मा ही है। अब आत्मा साधु बनी, उपाध्याय बनी, आचार्य बनी, अरियन बनी, सिद्ध बनी, ये क्या बने? पर्याय, द्रव्य के पर्याय। आप हमारा सब लिखना 10 पे। द्रव्यार्थिक नय से आप नवकार, नवकार का द्रव्यार्थिक स्वरूप। अब आप ये समझेंगे कि द्रव्य स्वरूप नवकार का जो है, तो मुख्य आधार किस पर आया? द्रव्य पर। द्रव्य है आत्मा और ये आत्मा की पर्याय है। अब ये पर्याय सब त्रैकालिक है कि नहीं? अनंत भूतकाल के पहले भी आत्मा साधु बनती थी, उपाध्याय बनती थी, आचार्य बनती थी, अरियन बनती थी, सिद्ध बनती थी। सिद्ध भी कब से है? अनंत काल से। तो सिद्ध बने कहां से बने? बिना साधु बने कोई सिद्ध बना क्या? पर्याय परिवर्तन है। अब ये कौन सी पर्याय है सिद्ध की? पहली पर्याय से अंतिम पर्याय। पहले पर्याय जिसने दीक्षा ली साधु बने। अगर पहली पर्याय सिद्ध नहीं होगी तो अंतिम पर्याय सिद्ध नहीं होगी। अंतिम पर्याय सिद्ध हो रही है तो पहली पर्याय अवश्य सिद्ध होगी। इसलिए सबको पहली पर्याय में आना ही पड़ेगा। अरिहंत को भी पहले दीक्षा लेकर साधु बनना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, सिद्ध ही नहीं बनेंगे। एवकार, अब एवकार का उपयोग प्रयोग करो वहां पर। अरिहंत भी पहले साधु अनिवार्य रूप से बनते ही है। हाँ वो अभी उसका नए अलग है, वो नए अलग है। आपकी बात बरोबर, वो प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या है? होने का क्रम। ख्याल है? होने का क्रम जो है
तो पहला चरण कौन सा है होने के लिए? साधु। पहले जब तक कोई साधु नहीं बनेगा वहां तक कोई सिद्ध नहीं बनेगा। अब इधर देखिए, अब आपको क्या सिद्ध करना है उसमें? कार्य कारण भाव में सब पावपणासनो, तो पांचों परमेष्टि है, इनकी पर्याय को परिवर्तन करने में सब पावपणासनो परिणाम रिजल्ट रूप में। तो कौन बनेगा? जो सब पाप कर्म का नाश कौन करेगा? और सब पाप का नाश करने से क्या सिद्ध होगा? तो सब पावपणासनो यही सिद्ध की मूल कारणिकता है। यदि चेत सर्व पाप कर्माणाम नाशः आत्यंतिको नाश पणासनो नश धातु नाशार्थे नश धातु प्र उपसर्ग से संयोजनम कृत्वा प्रनाशनम, प्र इति से को अर्थ प्रकृष्टम, प्रकृष्टेन यदि नाश क्रियते चेत उत्कृष्टेन, प्रकृष्टेन नाश क्रियते चेत उर्वरितम आंशिकम अपि पाप कर्मम न विद्यते। तदर्थम सब इति शब्दस्य प्रयोगम, सब शब्दस्य प्रयोगत्वादेव प्रकृष्टस्य सिद्धि भवति। कार्यकारण भाव समझना, सब शब्द क्यों लगाया है? आंशिक पाप कर्म नाशस्तु अस्माभिरपि प्रतिदिनं क्रियते। आंशिक पाप कर्म नाशत्वात् सर्व पाप नाशो नैव भवति। सर्व पाप कर्मणां नाशो न भविष्यति चेत कोऽपि सिद्धो न भविष्यति। सिद्ध्यर्थम सिद्धि प्राप्त्यर्थम सर्व पाप कर्मणां नाशस्तु अवश्यमेव करणीयम। अगर आपको सिद्ध बनना है तो सब पाप कर्मों का नाश अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। अब वो कौन कर रहे हैं? तो वो करने के लिए आपको साधु बनना अनिवार्य है। अब यहाँ से शुरुआत हो गई, तो साधु पद ये सिद्धत्व का प्रथम पद है और कारणभूत जो है सब पावपणासनो। अब जिसको सब पाप कर्म का नाश करना है उसको साधु को प्रथम पर्याय में परमेष्टि मानना ही पड़ेगा। इसलिए जो साधु बने उनका ही समावेश नवकार में होगा, इसके सिवाय वालों का समावेश नवकार में नहीं होता है। इसके सिवाय वाले दूसरे दुनिया के कोई भी हो, किसी का भी समावेश नवकार में नहीं होगा। बस क्योंकि यहाँ सब पाप कर्म का नाश करना है और सब पापणासनों से सिद्ध साध्य करना है। उनको भी यही करना था, उनके उपासक साधक को भी यही करना है। तो जिसका लक्ष्य है वो नवकार गिने, नहीं तो नहीं गिने। आपका दूसरा लक्ष्य है सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य पौद्गलिक, आप दूसरे मंत्र में जाओ। नवकार अगर करना है तो पहले आपको हेतु बनाना पड़ेगा सर्व पापपणासन। सर्व पाप कर्म का नाश करने का हेतु आपको बनाना पड़ेगा, तो ये आपका नवकार में प्रवेश होगा। अब नवकार किसके लिए है? सम्यक दृष्टि के लिए ही है। मिथ्या दृष्टि के लिए दुनिया के सैकड़ों मंत्र हैं। सम्यक दृष्टि किसको कहेंगे? पाप को माने, कर्म को माने और पाप कर्म का नाश करने की प्रक्रिया को माने। तो प्रक्रिया के अंदर निजरा तत्व आया, संवर तत्व आया, ये सब आ गए। अब नवकार नवपदमय है, नवकार नवतत्वमय है। दार्शनिक दृष्टि से इसको सेट करो। हमने लोगों को खाली महिमा दर्शक कहानी सुनाई है। महिमा फल स्वतः, घड़े में हाथ डालो, सांप जो है फूल की माला बन गई। अब ये हमने समझाया, हमने दार्शनिकता, द्रव्यानुयोग की वास्तविकता ये हमने नहीं सिखाया। सामान्य लोगों की बात जाने दो, पंचमावृतधारियों के भी ये नहीं सिखाया। वो भी चिंतन मनन में नहीं लेकर के नहीं समझते। तो यहाँ कार्य कारण भाव बैठा, मूल में पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि का आधार किस पर रहेगा? अब द्रव्य पर रहेगा। द्रव्य की पर्याय जब बदलती जाएगी, अब ये पर्याय बदलते बदलते 5 पर्याय हुई। अब इन 5 पर्याय में प्रथम पर्याय, अंतिम पर्याय, पहली पर्याय और अंतिम पर्याय। तो पहली पर्याय कौन सी है? साधु। तो साधु बना मतलब वो मोक्षार्थी अब मोक्ष के मार्ग पर प्रथम कदम रख चुका है। वो सब पाप कर्म का नाश करने का लक्ष्य बना चुका है, इसलिए साधु बना है। अब 7वें पद की कारणता से पांचों परमेष्टि की कार्यता सिद्ध करो, तब जाकर के पांचों परमेष्टि जो है सर्व पाप नाशक
नाश करने वाले और नाश किए हुए सिद्ध होने चाहिए। अब वो सिद्ध है, वो पांचों परमेष्टि है। अब वो पांचों परमेष्टि आपका कल्याण कर देंगे? नहीं। एसो पंच नमुकारो। अब इन पांचों परमेष्टियों को किया हुआ नमस्कार एवं मात्र आपका सब पाप कर्म का नाश करेगा। कर्ता भाव कस्य? नमस्कार कर्तु कर्ता भाव, न तो पंच परमेष्टि न कर्ता। अरे समझ में? कर्ता भाव, कर्ता मतलब क्रिया भाव किसका रहा है? कर्ता कौन है? साधक। अब नमस्कार नहीं करेगा तो पांच परमेष्टि क्या करेंगे? आप थोड़ा ध्यान दो इस पर। अब इसके अंदर आप देखिए कि पंच परमेष्टि भगवान, अब ये कारणीभूत है कि इनको किया हुआ नमस्कार आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर पंच परमेष्टि भगवंत आपको मिले हैं और आप नमस्कार कर रहे हो। अब आप पंच परमेष्टि तो मिले हैं लेकिन नमस्कार ही नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा? और इधर आपको जो है पंच परमेष्टि भगवंत ही नहीं मिले और आप बोलते हो मैं नमस्कार करता हूँ। नंबर 4, जिनको पंच परमेष्टि से भी कोई मतलब नहीं है, नमस्कार से भी कोई मतलब नहीं है। कितने हुए? 4। अब चारों को घटाओ। पंच परमेष्टि मिले हैं लेकिन नमस्कार आने के जो पाप का नाश नहीं होगा। इसमें पहले में क्या है? पंच परमेष्टि भगवान मिले, हाँ, सामने नमस्कार किया, नहीं किया, किया किया तो क्या हुआ? रिजल्ट आया, पाप कर्म का नाश हुआ तो कल सिद्ध बनेंगे। नंबर 2 में क्या है? पंच परमेष्टि मिले, नमस्कार नहीं किया, बस तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरे को क्या करना है? वो पंच परमेष्टि वो करेंगे मेरा कल, वो मेरे सब पाप कर्मों का नाश करेंगे। क्रिया करता कौन है? आप खुद हो कि उनको बनाना है? नहीं, मैं बस आपकी मर्जी, आप करो, मेरे सब पाप कर्म का नाश करो। क्या करेंगे? कार्य कारण भाव चाहिए। बच्चे को भूख लगी है तो हुआ करके उसको रोना पड़ेगा, तब माँ दूध पिलाएगी। माँ भी देखती है कि बच्चा सोया हुआ है तो माँ दूसरे काम में चली जाएगी। और जैसे ही बच्चा हुआ करके रोना, वो रोना नहीं है, वो उसकी भाषा है, माँ समझ जाएगी हाँ अब दूध पिलाना है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है? पंच परमेष्टि तो है, आप नमस्कार नहीं करे हो, ऐसो पंच नमुकारो। अब इन पंच परमेष्टियों को आप नमस्कार नहीं करोगे तो सब पाप परासनो नहीं होगा। बस अब इसमें ये तीसरा और भी उल्टा है। नहीं, हम तो पंच परमेष्टि नहीं मानते, हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम दर्शन नहीं करते, हम मूर्ति नहीं मानते हैं, भाटो है कई करे, तो ये उनकी मान्यता है। तो वो बोलते हम तो अलग से नमस्कार करके कर लेंगे। वो दीवार के सामने नमस्कार करने को तैयार हो जाते, लेकिन सामने पंच परमेष्टि की प्रतिमा आकृति हो तो बोले कहीं नहीं, पत्थर है और दीवार क्या है। इधर चौथे की तो बात ही नहीं करनी, दोनों को ही नहीं मानता है ना। मुझे आप बोलो ना फिर। नमस्कार करें, पहले निषेधात्मक बुद्धि आई, फिर अब क्या क्रिया कैसे करेंगे? आप क्या होगी? तो राइट भी लगे, नमस्कार में राइट करता है, नमस्कार माला फेरता है, जाप करता है, खमाष्टा देता है, क्रिया करता है। निषेधात्मक बुद्धि पहले किस में आई? तो फिर क्या करना? पंच परमेष्टि में नहीं आई, मूर्ति में आई। पंच परमेष्टि को तो मानते हैं। पंच परमेष्टि को सर्व नए निक्षेप से मानो तो ही। आप एक भी नए निक्षेप को तोड़ करके फिर बोलो कि मैं मानता हूं तो मायावी वृत्ति आती है। स्थापना निक्षेप को नहीं माना, आपको सब निक्षेप चाहिए, समझे कि नहीं? अब ये बात जैसे यहाँ बैठी, अब इनके अंदर कार्य कारण भाव बैठाओ। पंच परमेष्टि कारण है, नमस्कार उसका कार्य है। अब उनको, इन पंच परमेष्टि को मानता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, अब मेरी क्रिया शुरू हुई। इनको मैंने द्रव्य की पर्याय, एक आत्मा की पर्याय के रूप में स्वीकार किया। अब मैं बरोबर जो है उनको नमस्कार कर रहा हूँ। अब कर रहा हूँ तो मैं पाप पणासनों के हेतु से कर रहा हूँ कि नहीं? दोनों को कार्य कारण भाव बनाओ। नमस्कार करने के पीछे आपके मन में सब पाप पणासनों का हेतु है कि नहीं है?
हेतु है। हेतु है तो उसी का रिजल्ट आएगा, नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा हेतु है तो दूसरा रिजल्ट आएगा। ख्याल है? अब उसके कारण आपको सर्व पाप कर्म का नाश होना चाहिए। तो कौन मंगलिक है? इधर देखो, ये मंगलिक, ये मंगलिक, ये मंगलिक, कौन मंगलिक है? सब मंगलिक। पंचपरमेष्टि मंगलिक है, पंचपरमेष्टि किया हुआ नमस्कार मंगलिक है, पंचपरमेष्टि नमस्कार से पापों का जो नाश हुआ वो मंगलिक है। अब ये कार्य कारण भाव घटा करके मंगलानम च सर्वेसिम परमम, सर्वेसिम मंगलम इति तो परमम एव मंगलम तदेव हवई। सभी मंगल, तो सभी मंगल दुनिया में जो है सब में ये कार्य कारण भाव नहीं है। तत्र किम द्रव्य मंगलम, कालिक मंगलम, भाव मंगलम, अन्य किम अपि मंगलम, परम तत्र ये एतादृश मंगलम नास्ति। अब इस प्रकार का मंगलम वहां नहीं है। इसलिए सब्बे सिम परमम, सब में पहला। कौन सा पहला है? जिससे सब पाप कर्म का नाश हो, वही पहला मंगल है, नहीं तो नहीं। अब बाकी के मंगल आपने गिने सब व्यवहार के अंदर द्रव्य मंगल है, पदार्थ मंगल है। अब द्रव्यों की पदार्थ रूप से मंगलिकता आपने स्वीकारी, तो यहाँ जो है आपके द्रव्य जो है पंच परमेष्टि है, उनकी 5 पर्याय है, आत्मा की 5 पर्याय है, और आप भी साधक आत्मा है, आपको भी नमस्कार करना है। तो उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? वो जब बने थे, अरिहंत भी तो जब बने थे, उन्होंने उसके पहले वो जो थे उन्होंने भी यही काम किया था। वो भी जब अरिहंत, अरिहंत शब्द का ही अर्थ हरिनाम हननम, हरियों का हनन करने की क्रिया। हननम पणासनम, दोनों में फर्क है कि एक है? हनन करणम, पणासनो करणम, हनन करने की क्रिया और पाप कर्म का नाश करने की क्रिया, तो बात एक ही आ रही है। अब इसलिए जो है किसकी जो है मांगलिकता किसकी सिद्ध हो रही है? परम पंच परमेष्टि मांगलिक नहीं होते तो नमस्कार भी मांगलिक नहीं बनता। नमस्कार के पीछे सर्व पाप करने नाश करने की बुद्धि नहीं होती तो नमस्कार मांगलिक नहीं बनता। और पंच परमेष्टि भी है और नमस्कार भी है, और दोनों को आप बरोबर कर रहे हो और सहेतु कर रहे हो, तो आपकी मांगलिकता सिद्ध हो रही है। अब ऐसी मांगलिकता सब्बे सिम मंगलानम, सभी मंगलों में परमम, प्रथम कक्षा की। अब वो थी की है कि होगी? थी की है कि होगी? थी भूतकाले, होगी भविष्य काल में, इसलिए हवई। अब ये त्रैकालिक मंगलिकता हो गई। अरे अब त्रैकालिक नवकार मंत्र से शाश्वतता क्या है? अब त्रैकालिकता किसकी आई और उससे शाश्वतता किसकी बैठी? द्रव्य की शाश्वतता बैठी, पंच परमेष्टि की शाश्वतता बैठी, नमस्कार की बैठी, फल की बैठी। किसकी शाश्वतता सिद्ध कर रहे हैं आप? सबकी होगी। हाँ, तो ये चौथा क्या है? मंगलानम सब। हाँ, मंगलिकता परमम हवई मंगलम में चौथा मंगल आपने क्यों निश्चित किया इसको? ममत्व मम गालेति इति मंगलम, मंगम इति धर्मम लाति इति मंगलम। आवश्यक निरुक्ति में भद्रबाहु स्वामी ने ये व्याख्या की है, 9 व्याख्या अलग अलग। अब यहाँ इन्होंने परम मंगलमता सिद्ध की, तब आपने हवई काल में उसको सिद्ध किया। हवई कालवाची है तो काल में त्रैकालिकता सिद्ध की है। तो चौथे में क्या मतलब? वो सभी मंगलता, आप सभी मंगलों में वो कारणीभूत है, और उन सब में कार्य रूप में ये श्रेष्ठ है। वो आधार था, ये आधे है। ख्याल है कि नहीं? समुद्र पूरा है, समुद्र दिख रहा है कि एक लकड़ा तैरता हुआ दिख रहा है, तो समुद्र जो है वो 8वां पद है, मंगलानम च सर्वेसिम, और एक लकड़ा जो उसके ऊपर तैर रहा है वो परमम हवई मंगलम। अब वो मंगलम जो है वो अब उसको कालिक रूप में कैसे? लकड़ा हमेशा ही पानी पर तैरेगा, काष्ठ गुणत्वात्। जब भी होगा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल पहले भी लकड़ा पानी पर तैरता था, आज भी तैर रहा है, भविष्य में भी तैरेगा। तो यही हवाई मंगलम जो है, यही मंगलम हमेशा भूतकाल में भी जीवों को तारता था, आज भी तार रहा है, भविष्य में भी तारेगा। तारना मतलब अनंत भूतकाल के पहले भी
जीवों को, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से सब पाप कर्मों का नाश होता था, आज भी हो रहा है, भविष्य में भी होगा। नवकार की कार्य कारणता वो नित्य करो, और नवकार की कार्य कारणता शाश्वत होगी, तब जाकर के पूरे नवकार की जो है त्रिकाल शाश्वतता सिद्ध हो जाएगी। यहाँ पे जो वर्तमान जो लिखा है, वर्तमान काल, तो वर्तमान, त्रिकालवाचक है। हाँ, हवाई त्रिकाल वाच्य हुआ, क्योंकि अगर भूतकाल कह दें तो फिर जो है दूसरे कालों का निषेध हो जाएगा। भूतकाल में था, चौथे आर्य में नवकार मंगलिक था, पांचवें आर्य में नहीं है क्या? तो है, लेकिन उससे हाँ तो है, तो तीनों काल में विद्यमानता है, विद्यमानता है, ख्याल है। अब वहां क्या है? द्रव्य रूपेण अस्तित्वात् विद्यमानता, यहाँ भाव रूपेण अस्तित्वात् विद्यमानता है। तो भाव का आधार तो द्रव्य बना कि नहीं? तो द्रव्य में आत्मा है, आत्मा की 5 परमेष्टि पर्याय है। सवाल किसका है? आप यहाँ पर भी ये क्या साध रहे थे? आप सत असत जो साध रहे थे, तो इसमें से ये क्या हो गए? ये सत्कार्यवादी हो गए। सत्कार्यवादी मतलब सत से ही कार्य होता है। कारण किसका है? सद। सद मतलब क्या? अब ये सद जो है, इसी की, इसको पहले अस्तित्व सिद्ध करो और इसकी विद्यमानता सिद्ध करो। अस्तित्व किसके हैं? ये पदार्थवाची अस्तित्व, और काल जो है उसके कारण विद्यमानता है। तो मूल पहले किसको सिद्ध करना है? आप असत की कल्पना करके त्रिकालिकता सिद्ध नहीं कर सकते हो। आत्मा 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 शब्द का प्रयोग जो है, शब्द ही प्रयोग में खाली सिद्ध है कि पदार्थ अपने आप में अस्तित्व रखता है। पदार्थ अपने आप में अस्तित्व रखता है, क्या लेंगे? पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, ये तो आत्मा आत्मा नहीं, ये क्या है? ये तो शब्द है, ये शब्द की परंपरा चल पड़ी। लोग आत्मा 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 शब्द बोलते रहते हैं, तो शब्द बोलते हैं तो शब्द एक संज्ञा है। तो वाच्य वाचक भाव संबंध से अगर वाच्य पदार्थ ही नहीं है, तो वाचक शब्द किसके काम का है? पदार्थ का अस्तित्व है कि नहीं है? पदार्थ वाच्या भावे वाचक, वाचक केवलम संज्ञा, संज्ञा तो शब्द रूपा, शब्द रूप संज्ञा। यही इंद्रभूति गौतम को यही तो बात पड़ी थी ना। मूल में जाओ तो प्रेत्य संज्ञा अस्ति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। अब घटा भावे भी घट संज्ञा तो वर्तते एव, आत्मा भावे भी आत्म संज्ञा वर्तते। आत्मा भावे इति आत्मा का अभाव, अभाव शब्द से अस्तित्व भाव संयोगा भाव। अब ध्यान दो तो समझ में आएगा। आत्मा का अस्तित्व भाव मतलब आत्मा के द्रव्य का अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर रहे हो कि संयोगा भाव सिद्ध कर रहे हो? किसके साथ संयोग का भाव? शरीर के साथ। आत्मा किस में रहती है? शरीर में। तो शरीर में आत्मा थी और अब नहीं है, तो नहीं, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, वाक्य रचना क्या हुई? तो जब नहीं शब्द का प्रयोग आया और आपने सामने संज्ञा का उपयोग किया, आत्मा नहीं है, तो अब नहीं शब्द से आपको क्या सिद्ध करना है? महावीर गौतम को पूछ रहे हैं, हे गौतम, नास्ति इति शब्द से को अर्थ अस्तित्व भाव व संयोगा भाव। तो गौतम जो कर रहे हैं वो अस्तित्व भाव सिद्ध कर रहे हैं। जब तक नहीं मानते थे तो वो अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर रहे हैं। तो महावीर ने उसको अस्तित्व का सद्भाव सिद्ध करके बता दिया। अस्तित्व का अभाव सिद्ध हो ही नहीं सकता है। अब उन्होंने वाच्य वाचक भाव संबंध से अस्तित्व सिद्ध किया। आत्मा इति किम शब्द रूपेण संज्ञा। अब शब्द रूपेण संज्ञा एवं वाचक, वाचक किसका है? वाच्य पदार्थ का है। पदार्थ रूप से अस्तित्व होगा तो ही वाचक संज्ञा बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। पहले लिखो, आप लिखो पहले। पदार्थ रूप से वाच्य का अस्तित्व हो तो ही पदार्थ की संज्ञा बनती है, वाचक संज्ञा बनती है, नहीं तो नहीं।
अब नहीं तो नहीं का अर्थ खोलो। यदि पदार्थ रूप का ही अस्तित्व नहीं होगा तो हाँ, वाच्य रूप पदार्थ का ही अस्तित्व, पदार्थ का वाचक शब्द कहाँ से? हाँ, तो संज्ञा ही नहीं बने, शब्द संज्ञा ही। अब इससे सिद्ध करो, आत्मा इति किम प्रत्यक्ष शब्द संज्ञा एवं प्रत्यक्ष रूपेण द्रव्य अरूपित्वात् अदृश्यत्वम्, अरूपित्वम् अदृश्यत्वम् पदार्थस्य अभावः नैव साध्यते। अरूपित्वम् अदृश्यत्वम् इति किम धर्म एव, कस्य धर्म? पदार्थगत धर्म। अस्तित्व, अदृश्य होना, अरूपी होना, ये एक पदार्थ का धर्म है। पदार्थ वैसा नहीं, वैसा नहीं, पदार्थ का अस्तित्व अपने आप में दूसरा है। पदार्थ तो दृश्यमान भी है, रूपी वाले भी है, पदार्थ अरूपी वाले भी, अदृश्य वाले भी है। तो आप रूपीत्वाद रूपी पदार्थ को सिद्ध करके मानने को तैयार हो तो अरूपी भी पदार्थ को मानने में आपको तकलीफ क्या है? रूप ही तो व्यक्त नहीं है ना, रूप रंग ही व्यक्त नहीं है। अन्य कार्य से अनुभवत्वात् तस्यापि सिद्धि कर्तुम शक्यते। यथा वायु हवा नहीं दिखाई देती है, फिर भी आपको स्पर्श इंद्रिय से अनुभव करके आप अस्तित्व मानते हो। आपको स्पर्श नहीं भी हो रहा है, वस्त्र को स्पर्श हो रहा है, कपड़ा सूख रहा है, हिल रहा है, का हेतु बन रहा है, तो वो भी देख करके आप अनुमान से हिला रहे हो। ये नहीं है कि कबूतर दार पर बैठकर कपड़ा हिला रहा है कि सुखा रहा है। आप कबूतर को हेतु नहीं बना सकते हो। कबूतर बैठ गया और कबूतर ने पंख हिलाया, सूख रहा है, चलो भाई पंख हिलाया तो उससे भी हवा का संचार हुआ कि नहीं हुआ? तो वायु पदार्थ की सिद्धि करनी है। अरूपी अदृश्य सत्वेपि पदार्थस्य अभावः साधितुं नैव शक्यते। मुख्य विषय यहाँ पर है, आपको जब पदार्थ है तो पहले आप उसको स्पष्ट करिए, बस। अरूपीपना एक धर्म है, अदृश्यपना एक धर्म है। कार्य कारण भाव अरूपित्वात् अदृश्यत्वम् कहलाया, अदृश्यत्वात् अरूपित्वम् अपि साध्यते। तो दोनों तरफ से कार्य कारण भाव आपने बैठा दिया। अब बरोबर बैठा हुआ, जब पदार्थ का धर्म अरूपी, यह स्वयं पदार्थ नहीं है, पदार्थ का धर्म है। गुण तो पदार्थ का विशेष रूप से भिन्न है। संज्ञा तो बाकी पर्याय भी बना ना, संज्ञा तो पर्याय से बनती है ना। पर्याय नहीं, संज्ञा किससे बनी है? पदार्थ इस रूप में है, तो पदार्थ के रूप में जब पदार्थ का अस्तित्व है तो शब्द संज्ञा बनेगी। गौतम क्या मानने को बात कर रहे हैं? पदार्थ के अस्तित्व का अभाव। क्यों कहते हैं विज्ञान गण एवं एतेभ्य भूतेभ्य तान्य विनश्यति। वो तो पदार्थ तो उस भूत में, भूत पंच महाभूत में बना और उसी में नष्ट हो गया, तो अब रहा क्या? तो रहा मतलब न प्रत्यय संज्ञा अस्ति। तो भगवान अब इसके बाद तो संज्ञा तो कुछ रहती नहीं है, तो संज्ञा के अभाव में आत्मद्रव्य का अभाव सिद्ध हो गया। तो महावीर क्या कह रहे हैं? द्रव्य भिन्न है, वाच्य है, और संज्ञा उसकी वाचक है। आत्मा शब्द उस द्रव्य का वाचक है। तो अब वाचक से संज्ञा कहां से बनी? मूल में ही पदार्थ का सर्वथा अभाव होता तो वाचक संज्ञा ही नहीं बनती, और पदार्थ का अभाव वर्तमान में ऐसी संज्ञा भी क्या ऐसे तो भी है। मन ग्राम से नहीं, अमुक कोई अगर पदार्थ है, जो पदार्थ स्टार्ट करना ओपनिंग में पदार्थ है, आगे इसको या अभी वर्तमान में अपन देखते हैं तो पहले माटी के तवे आते थे, और वो माटी के तवे धीरे धीरे तो हो गए, सब लोगों के स्टील के पीतल के वो सब तवे आ गए, सवाल संज्ञा तो है, माटी का तो वो नहीं पूरा हुआ। तो द्रव्य 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 की जगह लोहा आया, द्रव्य का पर्याय तो बनी, तवा बना तो संज्ञा बची। संज्ञा किसकी बने? संज्ञा सबके लिए। आप द्रव्य का उपयोग करके पर्याय बोलो। मिट्टी का तवा लाओ, लोखंड का तवा लाओ, एल्यूमिनियम का तवा लाओ, आप जिसको बोलेंगे वैसा। वर्तमान में पशु पक्षियों को लेकर हम पशु पक्षियों की जाति है, वो सर्वथा लोप हो रही है, तो वो लोप हो रही है कि अभाव हो रहा है? एक ही बात है ना? नहीं,
लोग इसलिए बोलो संयोगा भाव बोलो, क्षेत्रा भाव बोलो, ख्याल है, कभी नहीं है। क्षेत्र भाव बोलो, आप द्रव्या भाव मत बोलो। द्रव्या भाव बोलने से अस्तित्व का अभाव हो जाएगा। हमने वर्तमान में जो शेर है, जरा तक शेर देखो, जरा यहाँ तक हमने वर्तमान में यहाँ पर शेर नहीं है, अन्यत्र है, तो क्षेत्र का अभाव हुआ। इस क्षेत्र में नहीं है, आज हमारे यहाँ पर नहीं है, मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं है तो पूरे भारत में नहीं है क्या? भारत में बहुत है। और पिछले 10 वर्षों का सर्वे रिपोर्ट दिया है तो बोले 10 गुनी संख्या बढ़ी है शेरों की। अब वो उसकी नहीं, आप सब, आप किसी की भी दो, डायनासोर की दो। अब डायनासोर तो आज धरती पर नहीं है यहाँ पर, लेकिन धरती कौन सी? भरत क्षेत्र। अब इसी समय आप चले जाओ तो अन्य क्षेत्रों में डायट के बाहर भी बहुत बड़े बड़े पशु पक्षी हैं, बहुत है ना, थोड़ी ऐसा। लेकिन अभाव द्रव्य का मत करो, क्षेत्र से हो गया। यहाँ क्षेत्र कोई मृत शरीर क्षेत्र है। आपने जो घड़े का यही बोला, घड़े का अभाव मत करो, घड़े का क्षेत्र से नहीं, घड़े की संज्ञा, आप उधर शब्द बोलो, वाच्य वाचक भाव संबंध से संज्ञा, प्रेत्य संज्ञा। पिता के मरने के बाद भी पिता की बुद्धि आपकी बनी रहती है, स्मृति संज्ञा। अब वो फोटो भी सामने आएगा तो भी आप पिता बोलेंगे, नहीं भी फोटो सामने आएगा तो स्मृति में भी आएगा। तो आपको वही संज्ञा, संज्ञा तो बनी है। महावीर ने क्या समझाया है? द्रव्य का भाव नहीं है, संयोग का भाव है। पंच महाभूत से बना हुआ घड़ा फूट करके पंच महाभूत में विलीन हो गया, लेकिन संज्ञा जो है विलीन नहीं हुई। वाचक भाव से संज्ञा बनी हुई है, तो बनी हुई है तो उसकी संज्ञा बनी हुई है, तो वो संज्ञा कहाँ रहती है? संज्ञा किम रूपा? घट मृत्तिका रूपम, परंतु आत्मा संज्ञा इति ज्ञान रूपम एवं। अब गौतम, ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान जो है द्रव्य है कि गुण है? अब गुण है तो गुण गुणी का अभेद है कि भेद है? बिना गुणी के गुण रहेगा क्या? तो गुणी के बिना गुण नहीं रहते हैं, तो आत्मा के बिना ज्ञान नहीं रहता। अब आत्मा नहीं बोल रहे हैं, ज्ञान जिसमें है उसी आत्मा कहना है, ज्ञान जिसका गुण है उसी को आत्मा कहना है, क्योंकि अभेद संबंध से अब वो संज्ञा बनी हुई है। संज्ञा ज्ञानात्मक है, ज्ञान संज्ञा का नष्ट नाश नहीं हुआ है, द्रव्य का नाश हुआ। द्रव्य का नाम नहीं है, उसमें आकार प्रकार पर्याय बदली है। घड़ा भी पर्याय था, ठीकरा भी पर्याय। मृत्यु का द्रव्य तो अनुगत है, अब दोनों में द्रव्य तो अनुगत बना हुआ है, तो आप सर्वथा अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हो। लेकिन जब जब लोग अभाव सिद्ध करते हैं तब तब अस्तित्व नहीं करते हैं, क्षेत्राभाव सिद्ध करते हैं, संयोगाभाव सिद्ध करते हैं, अस्तित्वाभाव सिद्ध नहीं करते हैं। तो काल स्वयं पदार्थ नहीं है, काल उस पदार्थ का वाचक है। क्या लगेगा? घड़ा फूट गया तो उसका वाचक तो नहीं रहेगा घड़ा शब्द। यहाँ पे समझो घड़ा फूटा हुआ पड़ा है, उसको अपन घड़ा थोड़ी करेंगे। घड़ा तो फूटा हुआ है, बेसिकली घड़ा किसका है? नहीं, घड़ा तो माटी का ही है। तो नहीं, इसको घड़ा बोलो तो घड़ा तो घड़ो थोड़ी हो गया। घट की पूर्वावस्था, घट की पश्चात अवस्था, पर्याय किसकी है? घट के बिना पर्याय आए क्या? द्रव्य के बिना आप क्यों नहीं जाते हो? आप पदार्थ पकड़ रहे हो ना, आप पदार्थ पकड़ रहे हो तो द्रव्य की संज्ञा, संज्ञा ज्ञानात्मक है। बच्चा युवान थोड़ी युवान का ही प्राग नहीं मैं तो कौन युवान संज्ञा कहाँ से आई? आप उसको मत पकड़ो, आप संज्ञा क्यों नहीं समझ? संज्ञा ज्ञानात्मक है। युवान शब्द दुनिया में है कि नहीं? ये क्या है यहाँ पर? पर्याय नाश कहलाए। घट बना पर्याय, घट फूट गया पर्याय, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया। परमाणु रूप से शाश्वत, द्रव्य शाश्वत। आप फिर द्रव्य पर जा रहे हो, संज्ञा पर चलो। यहाँ इस विषय में घट इति संज्ञा, घट नाश वर्तते, सा संज्ञा ज्ञान रूपा, ज्ञानस्य गुणत्वं, गुणस्य तो गुण गुणिनोर अभेदत्वान्,
आपको ज्ञान गुण से, संज्ञा गुण से आत्मा द्रव्य की सिद्धि करनी है। आप उधर ही अटक गए, आप आगे ही नहीं चले सोचने में, विचार करने में। क्या साध्य कर रहे हैं? संज्ञा ज्ञान रूप है, संज्ञा से संज्ञी कौन है उसकी सिद्धि करना है। यथा गुण गुणी तथा संज्ञा संज्ञी, यथा वाच्य वाचक भाव, तो वाचक संज्ञा बनी हुई। अब संज्ञा से आत्मद्रव्य की सिद्धि करो, तो संज्ञा को लिया, ज्ञानात्मक लिया है संज्ञा किसकी है? वाच्य पदार्थ की वाचक संज्ञा है। लेकिन द्रव्य में जो है टूट फूट होगी, चले द्रव्य के अंदर फूट हो जाए, पर्याय बदल जाए, इससे संज्ञा का नाश नहीं होता है। तो संज्ञा नाश नहीं होता है, संज्ञा त्रैकालिक है। तो वाचक रूप में संज्ञा त्रैकालिक है, तो वाच्य रूप में पदार्थ का अस्तित्व त्रैकालिक होगा, तो संज्ञा बनी रहेगी। बात तो यही है ना भाई, उस जीव का, वो जीव मरा है तो बाकी के सब जीव है कि नहीं है? तो उस जीव के शरीर के बाकी के सब जीव के सादृश्यत्व, क्रिया सादृश्यत्व, सबके समान उसकी बुद्धि है। वो भी एक जीव था, ये भी सब जीव है। इनकी सब क्रिया, उसकी सब क्रिया, समान क्रिया, एक शरीर की, एक जैसी सबकी क्रिया। अब उस क्रिया से उसको सिद्ध किया। अब संज्ञा रूप में बना हुआ है, भले घड़ा फूटेगा फिर बनेगा, तब यही आकृति आएगी। जैसे ये आकृति आई, अब इस आकृति को आप क्या संज्ञा देंगे वापिस? फिर संज्ञा तो वही आएगी। इस आकृति के लिए ये संज्ञा नियत हो चुकी है। अब आप इस आकृति को, अब संज्ञा बदलने वाले अपने अपने देश क्षेत्र काल की संज्ञा लगाएंगे। उसमें क्या भाषा बदलेगी? भाषा बदलेगी तो कोई इसको पॉट बोलेगा, कोई इसको घड़ा बोलेगा, कोई इसको मटका बोलेगा, कोई इसको, अब अलग अलग देश की, देश क्षेत्र की भाषा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये तो हमको यहाँ पर मुख्य रूप में बैठाना है। तो यहाँ बात की सत्कार्यवादी पदार्थस्य विद्यमानता सतरूपेण, सतरूपेण किम, अस्तित्व रूप में पदार्थ पहले है, अब कालिक दृष्टि से विद्यमान। तो पहला अस्तित्व त्रैकालिक है कि विद्यमानता त्रैकालिक है? आया ख्याल में? पहले पदार्थ द्रव्य आत्मा, वो त्रिकाल जो है, अस्तित्व उसका त्रैकालिक है। अब उसको कालवाचक बनाकर संज्ञा दीजिए। इसलिए आत्मा शब्द बोलने से शाश्वत शब्द बोला, अविनाशी शब्द बोला, ध्रुव शब्द बोला, त्रिकाल नित्य। अब कालिक शब्द लेकर के आपने ध्रुव, तो द्रव्य को ध्रुव संज्ञा दी है कि काल को ध्रुव संज्ञा दी है? मूल संज्ञा ध्रुव कौन है? पदार्थ ध्रुव है, द्रव्य ही ध्रुव है, आत्मा ही ध्रुव है। अब आप काल को एंगल लाओ। भाई मैंने चश्मा ये पहना है, मैं आंखें देख रही है कि चश्मा देख रहा है? आंखें। कौन देख रहा है? देखने में कारणीभूत जो है ये सहायक साधन हुआ, और मूल दृष्टि तो किसकी है? अब दृष्टि ही नहीं रहेगी तो चश्मा क्या करेगा? मूल जो है, मूल शक्ति किसकी? आत्मा द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा तो काल क्या करेगा? काल द्रव्य में कुछ भी नहीं करता है, काल द्रव्य के लिए वाचक बनता है बस। तो द्रव्य के एक धर्म को लेकर के वाचक बना है, नित्यत्व धर्म को लेकर के काल उसका वाचक बना है। आत्मा त्रैकालिक नित्य है, वो पदार्थ रूप में पहले नित्य थी, तो आपने उसको काल के अंदर त्रिकाल नित्य शब्द से संज्ञा दी। बात इतनी सी है। अब सत, हाँ, अब सत जो है हमेशा सत ही रहेगा। तो हमेशा शब्द किसका आया? कालवाची। तो सत सत ही रहेगा, सत से असत कभी होता ही नहीं है। अब जो अस्तित्व रखता है, जिसको अस्तित्व दृष्टि नहीं होगा तो असत कैसे होगा? आत्मा द्रव्य का, आकाश द्रव्य का जो भी पदार्थ है वो सत है तो सत रूप ही रहेंगे। सतो असत नहीं हो जाते, सत से असत तो कभी होता ही नहीं है। ठीक उसी से उल्टा असत से भी सत कभी होता ही नहीं है। असत अभावात्मक है। अब ये कौन सा अभाव है? असत का क्षेत्राभाव, काला भाव बीच में मत लाना। अस्तित्व भाव, द्रव्य की अस्तित्व का भाव,
असत नाम के किसी पदार्थ के अस्तित्व का भाव नहीं है, अभाव है। असत का अभाव अत्यंत अभाव है। वो आत्यंतिक भाव होने से असत कभी भी, आत्यंतिक कहने से त्रैकालिकता आ गई, तो तीनों काल में असत से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होगी। अब होगा कहां से लेंगे एग्जाम्पल, कहां से लेंगे? हाँ, असत मतलब क्या है ही नहीं, तो पदार्थ का अभाव है। अब उसको कालिक आप मत बनाओ, ख्याल है? जब पदार्थ नहीं होना यही त्रैकालिकता है, तो असत का भी अस्तित्व, शब्द संज्ञा का अस्तित्व त्रैकालिक रहा, पदार्थ का नहीं। असत पदार्थ नहीं है। आप दो का संयोजन करके फिर संज्ञा बनाओगे, सशस्त्रिंगम, आकाश कुसुकम वंद्या पुत्र, तो नहीं बने ना। असत शब्द पदार्थ की संज्ञा नहीं है, पदार्थ ही नहीं, पदार्थ होता तो संज्ञा निश्चित होती है। असत ये क्या है? असत ये आप उसको अर्थ समझने के लिए बोल रहे हो, न विद्यते यत् तदेव असत, तो पदार्थ तो है ही नहीं। आपको समझाने के लिए एक धर्म लिया, पदार्थगत धर्म क्या है? सत, उसका विरोधी पक्ष हुआ असत। सप्तभंगी में क्या अनिवार्यता है? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सदत्वम, तस्यैव परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से असतत्वम। सदिति किम? पदार्थगत धर्म। सत्वात् किम साध्यते? पदार्थ से अस्तित्व साध्यते। क्या लगेगा? सत स्वरूप मतलब क्या है? सतपना मतलब क्या है? पदार्थ का अस्तित्व है। तो सत्वात् पदार्थ का अस्तित्व, अब इधर ध्यान रखिए, आत्मा से अस्तित्व सिद्ध करना है कि अस्तित्व से आत्मा सिद्ध करना है? कार्य कारण भाव। हाँ, प्रश्न ये है, अब आप समझ में आ रही है बात? अब पहले काल बीच में मत लाना, काल बाद में संज्ञा बनाएगी। आत्मा से अस्तित्व सिद्ध करना है। क्यों? आत्मा ही होगा। हाँ, बस। अब पहले अस्तित्व किसका है? मूल पदार्थ द्रव्य स्वरूप का। अब द्रव्य स्वरूप आत्मा है, इसलिए उसका अस्तित्व है। आत्मा ही नहीं हो तो अस्तित्व किसका होगा? आया ना समझ? तो अब अस्तित्व से आत्मा सिद्ध करने जाओगे तो अन्य का भी अस्तित्व है। अस्तित्व को कारण मत बनाओ, आत्मा को कारण बनाकर अस्तित्व सिद्ध करो। नहीं तो अस्तित्व को कारण बना करके सिद्ध करने जाओगे तो दूसरे भी है। काल का भी अस्तित्व, आकाश का भी अस्तित्व, धर्मस्थि का धर्मस्थि, पुद्गल का भी अस्तित्व, सबका है। अस्तित्व न कारणीभूतम, पदार्थस्य कारणीभूतत्वात् अस्तित्वम। अस्तित्व में किम? एक धर्म। अस्तित्व क्या है? पदार्थगत धर्म है, न तो पदार्थ स्वरूप स्वयं एवं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या तकलीफ आ रही है? हाँ बोलो, पहले क्या समझा, बोलो। उस पदार्थ का अस्तित्व है और उस अस्तित्व से आप ऐसे कार्य कारण भाव से समझ के बोलो, ख्याल है तो आपको ख्याल आएगा। पदार्थ का अस्तित्व है, इसलिए उद्रिकाली और सत सत बोला है, सब बोला। अभी उसको भी इसमें क्या जा रहा है? अभी क्या बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? अस्तित्व में किम? अस्तित्व में पदार्थ की विद्यमानता। अस्तित्व धर्म है कि नहीं? धर्म किसका है? धर्मी का है। धर्म धर्मिणो अभेदः। अब धर्मी कौन हुआ? धर्म सिद्ध कर रहे हो कि धर्म के कारण से धर्मी सिद्ध कर रहे हो कि धर्मी के कारण से धर्म को सिद्ध करेंगे? अब अपन कर रहे हैं, देख हमें ठापड़े ध्यान नहीं था। धर्म के कारण से अपन धर्मी को सिद्ध करते हैं। धर्मी को पहले सिद्ध करो, धर्मी नहीं पहले पदार्थ को सिद्ध करो। हाँ, धर्मी का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, इसलिए वो सत है, इसलिए उसका अस्तित्व है। सदत्व में किम? सतपना, सतपना होना जो है वो पहले आत्मा का धर्म है। अब आप उसको कालिक माप से देखते हो तब वो काल में जाए, लेकिन पदार्थ का पहले अस्तित्व है।
अब बाद में काल आएगा, काल को आप तो बना लेना ना, थोड़ी है, ये पहले सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए। द्रव्यार्थी में लिख लो सत्कार्यवादी असत्कार्यवादी, असत्कार्यवादी लिखा, द्रव्यार्थी उसको बाद में रखा, सत्कार्यवादी असत। अभी इधर अन्य दर्शन जो है, असतो भी सत जायते, इधर देखो ये तकलीफ है, ये तीसरा है ना, असद असतो भी सत जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है। अब नैयायिकों ने गुण रहित आत्मा को मान लिया, तो गुण किधर मानना, गुण को असत मान करके, हाँ, तो अब पदार्थ को मानना है। अब आत्मा की उत्पत्ति हुई और गुण की उत्पत्ति नहीं हुई, तो गुण कहाँ थे, बाहर थे, दूसरी जगह थे, द्रव्य की उत्पत्ति मान रहे और फिर वापिस गुण लाएंगे, तो गुण की तो उद्भव, गुणों का उद्भव तो नहीं सिद्ध किया। आ जाएंगे कहाँ से आ जाएंगे, अस्तित्व किधर है, बिना गुणी के गुणों का अस्तित्व होता है, रहता है क्या, तो फिर क्यों आपने ये कहा। अब बौद्ध क्या कर रहे हैं, क्षणिकम अनित्यम ये तो स्वीकार कर रहे हैं और द्रव्य का अभाव मान रहे हैं। तो ये क्षणिकम ये क्या है, अनित्यम क्षणिकम, ये धर्म है। धर्म किसके हैं, धर्मी के हैं। बिना द्रव्य के धर्म रहेंगे। अब वो क्षणिकम मान रहे हैं, अनित्यम मान रहे हैं और द्रव्य को, आत्मा को नहीं मान रहे, तो बिना द्रव्य के आप धर्म को मानोगे। ये सब लोगों ने गलती कहाँ की है, एक एक मत को पकड़ने में गलती करी। अब असत जो है वो कैसा है, अभावात्मक है, तो अभाव से सत की उत्पत्ति कैसे होगी। तो बोल रहे हैं मिट्टी में से घड़ा तो बना है ना, फिर क्या है, मिट्टी में तो घड़ा था, मिट्टी में से घड़ा बना है, इसको वो इसका तीसरे का उदाहरण दे रहे हैं। तो घट का असत बना है कि मिट्टी के द्रव्य का असत बना है, पर्याय का असत बना है। घट मिट्टी द्रव्य का सद्भाव है, और जो तिरोभाव। अब तिरोभाव से द्रव्य जो है तो वो उसमें उस रूप में है, लेकिन पहले आपने द्रव्य का अभाव सिद्ध किया। द्रव्य का सर्वथा अभाव सिद्ध करोगे, तिरोभाव, आप प्रागभाव ये मानो इस अर्थ में, तिरोभाव आविर्भाव। आपने मिट्टी के अंदर घड़े का पर्याय का तिरोभाव, द्रव्य है तो द्रव्य के अंदर पर्याय का तिरोभाव। किसी द्रव्य में गुण व्यक्त न हो तो अव्यक्त रूप में भी अस्तित्व तो है ही। ये पत्थर है आपके सामने, अब ये पत्थर में गंध आ रही है क्या, लेकिन गंध नहीं है क्या, क्यों है, हाँ ये बात, पुद्गल ही वर्ण गंध रस स्पर्शात्मक है। इसके बिना का पुद्गल है क्या कोई, सब होता है, वही बात है। तिरोभाव आविर्भाव, व्यक्त अव्यक्त, पर्याय परिवर्तन में तिरोभाव व्यक्त भाव करेंगे। अब जैसे कि इन्होंने क्या किया, तेल, अब तेल बनता है तो तेल के अंदर उसकी मूल गुण तो है, मूल द्रव्य की गंध तो आएगी कि नहीं आएगी। आप सुगंध लेकर के ये मूंगफली का तेल, ये सरसों का तेल, ये तिल का तेल, ये एरंडी का तेल, आपको गंध तो आनी चाहिए। तो गुण क्या है, भेदक है, वो गुण उसकी गंध ही आपको चारों तेल की अलग अलग प्रकार की गंध देगी। आप गंध से पहचान सकोगे कि ये कौन सा तेल है, गुण से गुणी का अनुमान आपने किया। अब इन लोगों ने क्या किया, गुण ही निकाल दो। सभी तेलों में ऐसे केमिकल लाए, अलग अलग 7 प्रकार के केमिकल डाल करके उन्होंने गंध का गुण ही निकाल दिया। क्या, अब एक गंध को निकालने के लिए इतने द्रव्यों का, केमिकलों का, रसायनों का उपयोग किया तो उसमें से गंध जाएगी, तो गंध के घटक जो अंदर है वो भी चले गए। क्योंकि लोगों को खाते टाइम गंध आती है, वो गंध क्या खराब है क्या, तो उसको निकाल दिया। अब निकालने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में 7 प्रकार के केमिकल, इतने जहरीले केमिकल डाले, तब जाकर के द्रव्य से गुण का अभाव किया। अब संबंध हो गए ना, वो हो गए ना, तो गुण का अभाव कैसे हुआ, तो दूसरी गंध रही।
उस गंध को, जिस द्रव्य की जो गंध थी, जिसका जो गुण था, वो आपने तो उसके गंध का पर्याय बदला है। अब उसके अंदर जो है ऐसी अवस्था कर दी तो हुआ क्या उसके अंदर? पर्याय बोले दूसरी गंध आएगी तो पर्याय, गंध ही नहीं है तो पर्याय क्या बोले? अब गंध उसकी दूसरी की, ख्याल है कि नहीं? व्यक्त नहीं अव्यक्त की गंध को दबा दी। अब ऐसे गंध करके उन्होंने जब लाया तो अंदर से मूल घटक जो थे, गंध किसके आधार पर है? गुण गुणी के आधार पर है। गंध गुण है तो गुणी कौन है? तिल है। अब वो उसके घटक भी उसमें से नष्ट हो गए। अब वो घटक नष्ट हो गए तो अब वो तेल ही नहीं बचा, तेल ही नहीं रहा। तेल मतलब क्या? जिसमें इतने परसेंटेज प्रोटीन होना चाहिए था, कैल्शियम होना चाहिए, तिल का तेल है तो इतने परसेंट प्रोटीन है, इतने परसेंट कैल्शियम है। अब दोनों ही घटक नष्ट हो गए अंदर से। अब दोनों घटक नष्ट हो गए। अब वो खाली एक प्रवाही पदार्थ रहा है और 7 प्रकार के केमिकल रसायन घुले हुए पदार्थ उसमें बचे। मूलभूत द्रव्य नष्ट हो गया। अब वो तेल खाने वाले को इस केमिकल से, जहरीले केमिकल से कैंसर होने वाला है, लेकिन इसके घटक के रूप में प्रोटीन और कैल्शियम नहीं मिलेगा। अब इतना ये आधारभूत द्रव्य, बेसिक फिजिक्स, बरोबर, फिजिक्स के अंदर ये सब पदार्थ है। अब किसको इसका ज्ञान है? और कंपनी वाले ने अपना माल बेचने के लिए फायदा उठा लिया। अब उन्होंने क्या लिख दिया? सिंगल रिफाइन, डबल रिफाइन, अब आ रहा है ट्रिपल रिफाइन। सिंगल रिफाइन मतलब इफ यू आर यूजिंग ओनली द 7 केमिकल्स, क्या लगेगा नहीं तो वो सिंगल रिफाइन। अब डबल रिफाइन करो तो 14, 7 रसायनात्मक केमिकल उसमें डाल करके एक बार रिफाइन करो। अब उसी को दूसरे बार दोबारा, तो दूसरी बार में वापस 14 केमिकल, तब जाकर के वो 14 के बाद तो तेल आपका पानी जैसा बन गया। शुद्ध वाला का शुद्ध नहीं बना है, सब घटक तो सब नष्ट हो गए ना। तेल का पानी हो गया, मतलब खराब हो गया। अब ट्रिपल रिफाइंड आ रहा है, मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 21 घटक केमिकल रसायनों के मिला करके, एक उसमें से सल्फर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये अलग अलग घटक जो रसायन है वो सब जो है केमिकल इतने पॉइजनस है। अब महिलाओं को क्या अक्ल है? वो तो पहले दादा रहे थे तो बोले आपने सिंगल रिफाइंड दिया था, नहीं माता जी ले लो, अभी डबल रिफाइंड है। अब वो डबल रिफाइंड की मार्केट उन्होंने बढ़ा दी। अब 100 का 150 कर दिया, 150 का 200 कर दिया, अब बोलते 400 में ट्रिपल रिफाइंड। वो अक्ल नहीं है, उसका क्या करना है? बस पानी जैसा लग रहा है आपको और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा और बघार आपका हो जाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा। अब द्रव्य गुण पर्याय की अक्ल नहीं है। अब वो गुण नष्ट हो गए और केमिकल खा रहे हैं। अब वो केमिकल इनको कैंसर कर रहे हैं। जिस दिन से तेल की प्योरिटी खत्म हुई और रिफाइंड की प्रोसेस आई, उस दिन से केमिकल के कारण कैंसर की मात्रा आज बढ़ गई 700 गुनी। पहला घानी में तलते थे ना, कपड़े से छान कर लेते थे, क्या है? घानी में तला और घानी में से कपड़े में लिया, कपड़े से छान लिया और कपड़े के अंदर जो खौल बचता था वो गाय भैंस को खिला दिया, तो गाय भैंस का दूध भी जो है अच्छा बनता था, उसमें कैल्शियम प्रोटीन ज्यादा आता था। अब ये सब उन्होंने केमिकलाइज कर दिया। अब वो केमिकल वाले जो छाना हुआ निकालेंगे वही गाय भैंस को खिलाएंगे, तो गाय को भी कैंसर होगा, गाय का दूध पीने वाले को भी कैंसर होगा। अब दोनों तरफ से मार पड़ गई। अब क्या करना? अब सरकार जो है एक आदमी को कैंसर का उपचार करने के लिए 5 लाख रुपए दे रही। हाँ, तो लोग दौड़ रहे हैं कि चलो हुआ, हमको भी कैंसर हुआ है, हमको भी तकलीफ है। हाँ, बस ये बात। अब पेशेंट को सब्सिडी देकर 5 लाख देकर के एम्स में ऑपरेशन कराया जाए और इधर जो है केमिकल वाली फैक्ट्रियां बढ़ती जाए, इधर तेल की रिफाइनिंग प्रोसेस बढ़ती जाए, इधर मतलब कोई क्या बनने आप है खाले, हाँ खाले डूचा दरवाजा मोकलन, खाले डूचा, दरवाजे खुले, बारिश का पानी आ रहा है और खाल के अंदर जो है गटर है उसके अंदर जो है पैक करके बंद करके रखा, उल्टा तंत्र चल रहा है। तो ये इसमें तो सफलता कभी मिलने वाली नहीं। अब क्यों करे? वो अक्ल का उपयोग चाहिए उनको।
अब करना क्या समझेगा? सरकार बहुत सी सुविधाएं तो हो ही रहा है ना, बहुत भारी हो रहा है, सर्दी का असर हो रहा है ना। बहुत भारी हो रहा है। लाखों लाखों लोगों को 5-5 लाख दे करके ऑपरेशन करा रहे हैं। आपने जरा बड़े को सलाह नहीं हमें मिलना पड़ेगा, आपने मिलना पड़ेगा, क्या लाएंगे? अब करना क्या, तंत्र ही ऐसा बना। अब महिलाओं को अगर अक्ल आ जाए, चलो आज सभी महिलाएं नक्की कर ले कि हमको रिफाइंड ऑयल लाना ही नहीं है, बस हमको फिर सिर्फ जो है फिल्टर मतलब कपड़े से छाना हुआ, गाड़ी में पीला है और फिल्टर कपड़े से छाना है, वो ले लो आप। तो वो बोले तो वो आपको शरीर में पूरा प्रोटीन देगा, आपको शरीर में कैल्शियम पूरा देगा और आपको कैंसर नहीं आएगा, ये फायदा हो जाएगा। और उसके पीछे गाड़ी चलाने वाले जिंदा रहेंगे, उसके पीछे बैल जिंदा रहेंगे, बैल गाड़ी को चलाएंगे, ये पूरी सिस्टम बच जाएगी, पूरी प्रक्रिया। मार्केट में भले हाँ भले भले बिल्कुल भले। हाँ आप खाली कड़वा बादाम दो, 10 मिनट में तेल निकाल के दे देगा, आपको कड़वा बादाम का। लेकिन अब ये होना चाहिए ना, पूरी साइकिल चेंज करनी है, पूरी सिस्टम बदलनी है। अब इससे कैसे होगा? अब वो बेचारे 2 बैल लेकर 10 किलो करेगा, 20 किलो करेगा, 50-100 किलो करेगा, और फैक्ट्री वाला एक दिन में 1 लाख किलो करता है। 1 लाख लीटर जो है वो फैक्ट्री वाला बनाता है, क्या लगेगा? और बदल कंपलसरी नहीं, आप मशीन लगा दो ना, बलद नहीं है तो मशीन, लेकिन बलद भी जिंदा रहना चाहिए कि नहीं? हाँ वो भी तो है, प्राणी है ना। तो बैल से वापस खेती हो जाएगी, बैल से ये एक बैल के 50 उपयोग है ना। ये लोग समझे कि नहीं? आपको ऋषभ ने भगवान के समय की जो पद्धति, जीवन शैली, जीवन पद्धति थी वो लाएंगे तो सर्वोपकारी बनेगी। के अंदर छोटे गांव में मशीन की जरूरत नहीं है, वहां बैल की जरूरत है। अब आ गया यंत्र युग, आ गई बस। यंत्रवाद का ये नुकसान है, यंत्रवाद का फायदा नहीं है, और फिर लोग बेकार होते जाएंगे। एक मशीन आएगी तो एक मशीन 100 आदमी का काम करेगी, तो पूरी एक मशीन के पीछे 100 आदमी बेकार हो गए, तो फिर ये तो सारी सिस्टम बिगड़ रही। और आज 135 करोड़ की आबादी तो थी ना, थोड़ी है पहले 35 से 40 करोड़ की, और आज बढ़ गई आबादी 135-40 करोड़। घट रही है, इस स्कूल में बढ़ रही है, हो गए भाई, वो तो पहले की हुई हुआ है। मुसलमान आज तो पहले का मुसलमान आज तो पहले बच्चा पैदा कर लाता है, बस हम पहले बना ऑपरे तो डबल थी, हमें ऑपरे नहीं है, ले हिंदुओं में नहीं है, बड़ा में तो आबादी बढ़े की मतलब ऑपरे नहीं है। समृद्धि दूसरों की तो बढ़ रही है, तीसरों की तो बढ़ रही है, ऐसे सब समाज है ना। पांडुपुर में 20 करोड़ मुझे याद है, चिन्ह वो 56 करोड़ तो यादव। ये समुद्र की लहर की तरह से बढ़ती भी है, नाश भी होती है, बढ़ती भी नाश होती है, बढ़ती नाश होती है। ये सब हुआ कि नहीं किसको मालूम है? 1942 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 7.5 करोड़ लोग मरे थे। अभी मुस्लिम हो जाएंगे और भारत की 2035 में मुस्लिम हो जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो बराबर जो भारत मुस्लिम हो जाएगा क्या करोगे? आज बढ़ते हिंदुओं की तो बंद हो गई, घट नहीं। जैन तो आगे एकदम सेकंड लास्ट में, पारसी के बाद बढ़ रही है। हाँ ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। आज की परिस्थिति बाहर की पूरी ऐसी, और ये तो कह रहे हैं हम एक बस पर न करना जानते हैं, वास्तव में द्रव्य पदार्थ है ही नहीं। आप खाली शब्दों की जाल बना करके वर्षों तक खेलते रहो, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। ये आरोप किसका है? चारवाकों का आरोप है। नास्तिकवादी चारवाक कह रहे हैं कि भाई वास्तव में द्रव्य रूप आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं। ख्याल है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। ये लोग खाली नाम शब्द संज्ञा बना करके लोगों को जो है इसी तरह से घुमाते रहते हैं। अब उनको यही कहना है, इतना ही कहना है। कहाँ है मूल द्रव्य? तो है ही नहीं। मूल पदार्थ का आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं। और ये खाली जो है वर्षों तक जो है इसी तरह से खेलते रहते हैं, संबंध नहीं। बस बात इतनी। तो ये जो असत कार्यवादी और सत कार्यवादी,
इनको यहाँ पर पहले जवाब किससे देना है आपको? असत कार्यवादी भी आ गए तो आप इनको कैसे जवाब देंगे, पहले ये नक्की करो। अब यहाँ पर क्या है, ये विषय चल, अभी गुण को द्रव्य में जोड़ना कि गुण को पर्याय में, दो पक्ष बनाए इन्होंने, एक नई दिशा ये द्रव्यार्थिक नहीं की और दूसरी जो है पर्यायार्थिक नहीं की। अब को ही इन्होंने प्राधान्यता दी है, तो गुणार्थिक नए नहीं बनाया। अब इसमें क्या किया, द्रव्य का गुण के साथ भेद करना कि द्रव्य का गुण के साथ अभेद रखना, गुण का पर्याय के साथ भेद करना कि गुण का पर्याय के साथ अभेद। द्रव्य का गुण के साथ भेद करना या द्रव्य का गुण के साथ अभेद करना, द्रव्य का पर्याय के साथ अभेद करना। आपने दूसरा बैठा दिया, पहले आपको बीच में लेना है मुख्य गुण, अब गुण का द्रव्य साथ भेद या अभेद, गुण का पर्याय के साथ भेद या अभेद। हाँ, तो आपको ये ख्याल रखना गुण किस में ले जाना, दोनों में। जब हम द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा रखेंगे तो गुण को द्रव्य में ले जाएंगे, जब हम पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा रखेंगे तो गुण को पर्याय में। हाँ, अब इसमें ये है कि जब आप द्रव्य के साथ कर रहे हैं कि भी गुण को स्वतंत्र नहीं करना है, क्यों नहीं, आज रोटी नहीं बनेगी, करो मजा, क्यों, तो क्या आपने तवा नहीं लाया, मैंने आपको कहा था तवा लेके आओ, उन्होंने कहा कि आपने तवा लाने को बोला था तो द्रव्य का नाम नहीं बोला, अब साथ में द्रव्य का नाम बोलना चाहिए। अब मैं उधर दुकान में गया तो वो पूछते शेठ कौन सा तवा दूं, ये मिट्टी का है, ये लोहे का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये चौड़ा है, ये लंबा है, ये। अब वहां तो 10 हजार तो दुकानदार है, दुकानदार के अंदर सब क्या है, आपको कौन सा चाहिए, तो आपको द्रव्य का बोलना चाहिए। अब पत्नी कहती है थोड़ा अक्कल को नहीं पाए, तो वो क्यों, तो समझना सही जाएगा, अरे भाई कौन सा समझ लो, मैं तो छोड़ दे। अब ये करना है समस्या उनकी, अब आपको द्रव्य का स्पष्टीकरण देना है, चल है द्रव्य का स्पष्टीकरण करना है। अब क्या करना, अब द्रव्य का स्पष्टीकरण करने वाले गुण की उपेक्षा करें कि गुण की अपेक्षा रखें, दो शब्दों पर ध्यान दो। हाँ, દ્રવ્ય ની વિવક્ષા કરતા હો ત્યારે ગુણની અપેક્ષા રાખવી કે ઉપેક્ષા કરવી? अपेक्षा रखनी। हाँ, जब आप अपेक्षा रखोगे, अब आपको तवा क्यों मिट्टी का तवा, अब वो गुणवाची नहीं है, गुणग्राही नहीं है पत्नी, उसको द्रव्य से मतलब है, बस वो द्रव्य लक्षी है, तो द्रव्य लक्षी बन करके द्रव्य की विवक्षा करे, उसको गुण से मतलब नहीं। आज कई महिलाओं के पास जाओ, रसोई बनती है, उनका गुण का लक्ष्य नहीं है, स्वाद से उनको कोई मतलब, स्वाद लक्ष्य नहीं है, गुण का लक्ष्य नहीं है। गुण का मतलब क्या है, जो रसोई बन रही है उसके अंदर गुण घटक रूप में अनिवार्य रहना चाहिए। शरीर को घटक की आवश्यकता है कि स्वाद की आवश्यकता है? तो कुंतल के जो गुण बताए, वर्णन करता है स्पर्श, तो उसमें क्या बना, पौष्टिकता वगैरह का बताए। हाँ, तो नष्ट हो गया तो कहाँ से, जब पौष्टिकता मतलब क्या, अगर विटामिन ए रहा है, बचा है तो पौष्टिक है। भाई साहब आप समझदार बनो थोड़े, जो गुण बताए हैं उसी का विशेषण दिया है ना। पौष्टिकता क्या एक सामूहिक संज्ञा है, किसकी पौष्टिकता मतलब क्या, सब में आएगी। आप पहले सबके अंदर सबको देखेंगे, उसके गुणधर्म घटक ये ऊपर से दृश्य अभिव्यक्त व्यंजक जो है वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन अब बादाम में विटामिन ये है, ये मालूम है कि नहीं आपको, पहले ये देखना है। गेहूं के अंदर प्रोटीन है कि नहीं, घटक क्या हुआ, वो गेहूं का प्रोटीन जो है वो शरीर का घटक है, शरीर को तो प्रोटीन ही लेना है। आपने 10 रोटी खाई तो शरीर इतना भार करके बर्तन करके विसर्जन करेगा। आपने बोला स्वाद धर्म है, स्वाद धर्म, हाँ तो रस में नहीं आता है, रस नहीं है, तो रस का अभिव्यंजक हुआ, तो रस को गुण है कि रस उद्गल का ही गुण है। धर्म तो जीव को स्वाद जो ग्रहण करना है, आप उसके साथ उसमें घटक देखना कि नहीं देखना, वो मना नहीं, अभिव्यंजक जो है कौन से हैं, द्योतक कौन से हैं,
आपको ये देखना है, आप खुदगल पकड़ कर बैठ गए, खुदगल में ही प्रोटीन है कि नहीं, खुदगल में कैल्शियम है कि नहीं, आयरन है कि नहीं, वो क्यों नहीं पकड़ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे उल्टा पूछ रहे हो। उसका सारांश करना किसमें करना? वर्ण गंध रस स्पर्श सभी है, लेकिन पौष्टिक का सबकी सामूहिक संज्ञा है। जब सामूहिक संज्ञा है तो घटक के उपस्थिति से पौष्टिकता बनेगी, स्वाद की उपस्थिति से पौष्टिकता नहीं बनेगी। कार्य कारण भाव बैठा हो, कार्य कारण भाव में कारणीभूत जो है वो घटक है। घटकों की उपस्थिति रहेगी तो पदार्थ की पौष्टिकता रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। स्वाद को प्राधान्यता दे दी और गुणों के घटक जो है उनको नष्ट कर दिया अंदर से। अब गेहूं का मैदा बना दिया, मैदे की पुड़ी बनाई, मैदे का ब्रेड बनाया, मैदे की खारी बनाई, मैदे के बिस्किट बनाए, मैदे, अब उसमें पर्याय तो मैदा बन गई लेकिन गुण अंदर से घटक नष्ट हो गए। પ્રોસેસ કેટલી થઈ, પ્રોસેસ એટલે કેટલી વધી, ત્યારે તમારે ગड्डीના મોટા દાણા ના જે છે 10 રાઉન્ડ થાય તો લોડ થઈ જાય। હવે આ 10 રાઉન્ડ ના 200 રાउंड करे तो मैदो થાય, हो गए। अब सब जगह पर केमिकल प्रोसेस बढ़ गई, बस तकलीफ है, हर जगह पर ये समस्या आ गई। सैनिटाइजर अब 10 बार दिन में जो केमिकल केमिकल केमिकल, फिर उसके कारण समस्या बढ़ेगी। तो आपको क्या करना था, नीम लेते, नीम आपका काम हो जाता था सैनिटाइजेशन का, लेकिन उसके जगह पर केमिकल लाए तो वो जो है सबका, इसलिए क्या बनेगी, सब केमिकल की फैक्ट्रियां बनेगी। पहले गाय का गोबर डालते थे, गोमूत्र डालते थे, उसमें से अनाज बनता था। अब वो बंद हो गया क्योंकि बैल मर गए, कतल खाने चले गए। अब उसकी जगह पर आ गया जो फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर में यूरिया, सल्फर, फॉस्फोरस आ गया। अब तीनों ही जो है केमिकल रसायन है, तो जमीन ही बंजर होने लग गई। एक बार में तो खेती ज्यादा हो गई, लेकिन दूसरे तीसरे साल से उसकी सत्वता नष्ट हो गई। तो सत्व नष्ट हो गया और दाना बड़ा हो गया, इतना मूंग था वो इतना बड़ा हो गया। अब उसको जो है ज्यादा प्रमाण में लोग लेकर खाने लग जाएंगे तो सारे शरीर में केमिकल जा रहे हैं, तो वो कैंसर ग्रस्त हो रहे हैं। केमिकल ज्यादा डाले, उर्वरक जो है, उर्वरक फर्टिलाइजर जो है, अब वो ऐसे उसके अंदर उत्पन्न कर दिए, बढ़ा दिए कि दाना इतना बड़ा हो जाए, ऐसे केमिकल लाया। कल रात को जो है दूधी इतनी है, अब उसको इंजेक्शन दिया और एक इंजेक्शन दिया, सुबह दूधी इतनी बड़ी होगी। वो ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन जो है वो लाकर केमिकल रसायन ऐसा बनाया, गाय को दे दिया इंजेक्शन। अब जो गाय को जो है 2 लीटर दूध आता तो वो सीधा 10 लीटर आएगा, पूरे शरीर में से खींच खींच करके सब निकाल दे। अब वो गाय बेचारी जो है एकदम, अब ये इसकी हालत खराब कर। अब ये एक्सपेरिमेंट इनको सब में सक्सेस होते लग रहा है। इतना एप्पल था उसको इतना बड़ा एप्पल कर दिया, इतना पपीता था इसको इतना बड़ा पपीता कर दिया, इतनी सी काकड़ी आती थी अब इसको इतनी बड़ी कर दी। क्यों? बोले जनसंख्या 135 करोड़ की हो गई है, सबको खाने को मिलना चाहिए। सर जो करोड़पति है उसके घर भी काकड़ी तो वही आएगी, और जो झोपड़पट्टी में उसके घर भी काकड़ी तो वही आएगी। अब क्या होगा सर, करोड़पति बीमार पड़ेगा उसको भी कैंसर होगा, तो उसके पास 10 लाख 20 लाख है। अब बेचारा झोपड़पट्टी वाला कैंसर में बीमार पड़ेगा तो 2 दिन 4 दिन में बोले मर गया। अब कोरोना में यही हो रहा है, आज एडमिट हुआ, बोले कल बॉडी ले जाओ। अब कौन लेके जाएगा, बोले टच करोगे तो आपको होगा, तो आप मत ले जाओ, इधर ही चला। अब वो क्या किया, कैसे किया, किडनी निकाले कि हार्ट निकाला कि लीवर निकाला, अब हो गया, मर गया, कोरोना में मर गया। लाखों मर रहे हैं, कौन देख रहा है? इधर उनका बिजनेस चल गया, सब किडनी बेचे तो 20 लाख मिल रहे हैं। ये खतरनाक खेल चल रहा है। हाँ, एक किडनी के 10-15 लाख 20 लाख मिल रहे, तो वैसे सामने लेने वाले भी तो लाइन में खड़े ना। हाँ, श्रीमंत लोग हैं खड़े हैं, 20 लाख मिल रहा है, तो चलो गरीब को तो ये भी फायदा, गरीब को मिलता है 1 लाख और बीच में बचे थे जो होते हैं खाने वाले वो 20 लाख, बस। तो सब जने बीच में लाइन लगी हुई है। इतना गजब, इतना खतरनाक खेल चल रहा है कि इसकी कल्पना के बाद। अब ये कौन समझे, कौन? मूल द्रव्य गुण पर्याय के अंदर कभी भी पहले गुण को द्रव्य से नष्ट मत करो। ये सिद्धांत अगर गुण को बराबर अभिव्यंजक बनाए, कार्य कारण भाव से गुण को आप स्थिर स्थायी रखो,
गुण की प्राधान्यता नष्ट मत करो। शरीर को गुणों की आवश्यकता है, सबके व्यवहार में गुणों की आवश्यकता है। मेरे और आपके बीच में भी गुण की आवश्यकता है कि नहीं? वो किसके गुण है? आत्मा के गुण है। क्षमा, समता, क्षमता, नम्रता, सरलता, क्षमा, ये सब गुण है। अब इन गुणों का व्यवहार करना है। सामने हम आप और मैं दोनों ही परस्पर नम्रता, समता, गुणों का, मैत्री भाव का व्यवहार करेंगे तो क्लेश का साई नहीं होगा। तो बरसों तक आप पढ़ते रहो, बरसों तक मैं पढ़ाता रहूं, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कल खटराग बढ़ गया, राग द्वेष बढ़ गए तो ये है वही प्रक्रिया बंद हो जाएगी, सीधा धक्का लग जाएगा। तो गुण सत्वे गुण होने के कारण तो गुणों का व्यवहार चलना चाहिए। गुणों को बीच में से निकाल दिया तो द्रव्य फिर क्या होगा? बिना सुगंध वाले फूल बन गए। अब आप बोलो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला कहाँ गई? अब आज गुलाब उठा फूल उठाओ, आपको एक में भी सुगंध नहीं है तो रूप तो बचा। तो वर्ण गंध रस स्पर्श में गौण मुख्य भाव तो होना ही है। कब कौन गौण हो जाएगा, कब कौन मुख्य हो जाएगा? तो मुख्य करने के लिए उसके जीन्स जो है उस केमिकल से नष्ट कर दिए तो गंध चली गई और जो है रंग बढ़ गया तो उत्पत्ति बढ़ गई उसकी। बिना गंध वाला फूल, तो बिना गंध वाला में मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श में से एक को गौण करके बाकी तीन को प्रदान कर दिया। चल रही है गाड़ी। अब लोगों को किससे मतलब है? अब नहीं मिल रहा है भाई साहब, बिना गंध का फूल ही नहीं मिल रहा है। आपको जैन मंदिर में निषेध है, बिना सुगंध के फूल का स्पर्श उपयोग नहीं करेंगे। आप शब्द ही क्या बोल रहे हो? सुरभि अखंड कुसुम ग्रही, सुरभि अखंड रहनी चाहिए। सुबह सुगंधित फूल, वो उच्च गोत्र वाला। इसलिए हमारे यहाँ वो पीले झंडू फूल वगैरह नहीं चढ़ते हैं। क्या है? हमने भगवान के लिए उच्च गोत्र वाले, उच्च द्रव्य, उच्च पदार्थ स्वीकार है तो वो आएंगे, समझे? अब क्या करें? ऐसे ही लेकर आ गए। अब कब किसका गौण मुख्य भाव क्या है? जब द्रव्य रूप की प्राधान्यता है तो रूप की लो, अब गुण की प्राधान्यता है तो आपको गुण लो। तो द्रव्य के अंदर द्रव्य पुद्गल द्रव्य है तो उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श चारों व्यक्त रहेंगे, वो उच्च द्रव्य। अभी आज की प्रक्रिया बहुत चल रही है, गुण नष्ट करो। अब उनको गुण से मतलब नहीं है, जो लोग गुण को नष्ट करने जा रहे हैं उनको गुण से मतलब नहीं, उनको द्रव्य से मतलब। तो द्रव्य की प्राधान्यता देख रहे हैं, अपर्याय बढ़ाते जा रहे हैं उसके। तो क्या करेंगे? वो उस लक्ष्य से चल रहे। यहाँ आपको ये विषय इस गाथा के अंदर ये था, असतो सज्जायते ऐसे भी मानने वाले हैं। नैयायिक आदि जो है वो जिस तरह से माने तो उनको कैसा उत्तर देना? अब द्रव्य को सर्वथा अभाव करके कहना ते मिथ्या नहीं सर्वथा जी अछतो विषय अतीत। ये किसका नैयायिक भाष्य शिव जी जिम अक्षतानुरे ज्ञान हो वही विषय अतीत नो जी तिम कार्य से नारे। नैयायिक किस तरह से मान के चलते हैं? अस्तित्व के अभाव से भी। अब अगर अभेद भी करके आप अस्तित्व के अभाव से चलो तो भूतकाल के अंदर जो विषय नहीं था वो भी आप जो है स्मरणात्मक ज्ञान में रहता है, द्रव्य में तो नहीं। तो आप द्रव्य के अंदर कार्य आदि की उत्पत्ति भाव को विचार करके चलते हो तो ये भी कैसे बैठना? भूतकाल में अगर था वर्तमान में नहीं है, भूतकाल में नहीं था और वर्तमान में है, ऐसे ऐसे अगर के तो ये आप अलग अलग क्यों करते हो? द्रव्य का गुण के साथ त्रैकालिक संबंध है, गुण गुणी का अभेद संबंध है। आप ये सिद्धांत क्यों तोड़ रहे हो? अब द्रव्य के लिए काल कोई भी हो, जब द्रव्य त्रैकालिक अस्तित्व वाला है तो भी काल बदलने से क्या होता है? तो अभी साथ में घटाएंगे। ये किसके, ये दो पक्ष अलग अलग है ना। अब बन तो साथ हो गए, द्रव्य और ये व्यवस्था। अब एकांतवादी बन गए, अब एकांत पर्यायवादी बन गए तो वो द्रव्य कोई पर्याय से काम चल रहा है। मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य के पर्याय से काम चला रहे तो वो कोई द्रव्य की चिंता छोड़ो भाई, कौन आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है छोड़ो। अब सबकी नाम संज्ञा तो पर्याय की बनती, पर्याय नाम से व्यवहार हो गया, काम चल रहा है। हर जीव के लिए हर जीव की संख्या बन गई, छोटे से छोटा चींटी है तो भी संज्ञा, वो भी जीव है, अब उसके व्यवहार चल रहा है।
तो फिर उसके लिए द्रव्य की विवक्षा कौन करेगा? मूल द्रव्य का विचार कौन करेगा? फिर आप द्रव्य को छोड़कर या पर्याय को द्रव्य में या द्रव्य में पर्याय को आविर्भाव तिरोभाव किसका कर रहे हो आप? आपने पर्याय को प्राधान्यता दी तो द्रव्य को उसके अंदर कौन, लेकिन द्रव्य का अभाव तो नहीं होगा ना पर्याय में। बिना द्रव्य के तो पर्याय बनते, तो भले ही मत करो, आपको व्यक्त अव्यक्त जिस भाव से समझना है उस भाव से, लेकिन आप उसका निषेध तो नहीं करो। ये क्या कर रहे हैं, एक नए बातें दूसरे नए का निषेध कर देते हैं, एक मत वाले दूसरे मत को निषेध कर देते हैं, तकलीफ यहाँ बढ़ रही। आप निषेध मत करो, आपको व्यवहार में गौण करना है करो, क्योंकि बोलने चालने आदि में आपके जो व्यवहार हो रहा है वो वाक्य रचना भाषा से हो रहा है। अब वाक्य रचना भाषा का माध्यम मुख्य है, तो आपको जिससे करना है करिए, लेकिन उस समय गौण सत्वेपि अभाव नहीं है, अभाव करके नहीं चलना है। बात इतनी सी है। अब ये आप नहीं करेंगे तो जो बैठे तो ये कहते थे मिथ्या नहीं सर्वथा तो विषय अति पर्यार्थ थे नहीं भी द्रव्य अर्थ से नित्य रे। अब आप क्या करें, नहीं है कि ऊपर की बात जो है सर्वथा गलत हो रही, तो अतीत काल के अंदर जो भूतकाल के अंदर विषय सर्वथा नहीं था, आर्थिक नए से जो है वो है, तो उसको नए से तो द्रव्यार्थिक वाला पर्यायार्थिक को नहीं कहता है, पर्यायार्थिक वाला द्रव्य को नहीं कहता। अब ये पर्यायार्थिक करो, आप व्यवहार करो किसमें, ऋजु शब्द संविरोड़े बुद्ध में, तो साथ में द्रव्य का भी तो व्यवहार रखो। मुख्य तो द्रव्य ही है, आपको क्या मतलब है बाबूजी रोटी, अब रोटी से मतलब है कि किसकी रोटी, द्रव्य से मतलब है, तो पर्याय व्यवहार हो गया। रोटी क्या है, पर्याय की संज्ञा। अब किसकी रोटी, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी, ज्वारी की रोटी, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, आपको किससे, तो मूल द्रव्य का व्यवहार भी उसमें साथ में जोड़ो। क्या है कि नहीं, आपको क्या मतलब है, रोटी खाने से मतलब है जो रोटी है ले लो खा लो, तो वहां पर एक द्रव्य। अब क्या है, रोज गेहूं की रोटी खानी है तो मैं मती कौन सी बन गई, बस गेहूं की रोटी। तो गेहूं की रोटी जब रोज ही बन रही है तो गेहूं शब्द निकाल करके द्रव्य को बाजू में रख करके पर्याय से रोटी। अब कल द्रव्य बदल करके दूसरी रोटी आ गई, तब अब क्या करना, हाँ अब बच्चा है तो वो तो कोई द्रव्य नहीं समझता है, मम्मी आज रोटी पीली क्यों है, अरे वो मकाई की रोटी पीली है कि हल्दी डाले हुई पीली है। अब ये क्या करना, अब मम्मी ने कहा क्या कि तो दूध में हल्दी नहीं पीता है ना, इसलिए मैंने आटे में हल्दी डाली, तो अब रोटी में हल्दी। चले अब मम्मी को भी द्रव्य नाम से जो है देखा कि बच्चे को किसी संज्ञा किस में चल रही है, उसकी संज्ञा बदलने के लिए मति बदलनी है। तो मति आपकी किस में चल रही है, मति द्रव्य ग्राही है कि पर्याय ग्राही है। धर्म